है ए को डिटरमाइन करना और फ्रिक्शनल फोर्स। तो सबसे पहले क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग। कितना फोर्स लग रहा है, 500 न्यूटन। ये कितना है, 5 kg। ये कितना होगा, 5 × g, और ये हो जाएगा 50 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब जो चूंकि सरफेस कैसा है, रफ सरफेस है, क्यों, कैसे पता, ये वैल्यू दे रखी है। जब रफ सरफेस है तो ये दो फोर्स लगाएगा, एक लगाएगा किधर, किस साइड की तरफ, एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, और एक होगा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन। अप्लाइड फोर्स का मतलब जिधर मोशन रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन राइज होता है कि अप्लाइड फोर्स कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला। देखो दोनों फोर्स तो है, फोर्स तो दोनों है, किसकी वजह से मूवमेंट होगा वो होता है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब देखो ये डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, नॉर्मल सी बात है। फ्रिक्शनल फोर्स की खास बात ये भी होती है कि वो हमेशा किधर लगता है, सरफेस के पैरेलल लगता है, और डायरेक्शन जो होता है अपोजिट होता है किसके, अप्लाइड फोर्स के। तो अप्लाइड फोर्स किधर, इधर, और हमेशा लाइक दैट वन करस्पॉन्डिंग लगेगा। ठीक है, तो वो किसका किसका अपोज करेगा, इसका अपोज करेगा, इस मोशन का। ठीक है, वो नहीं होना जाना चाहता। तो N1 कितना हो गया, N1 दिस इक्वल टू, अगर आप लिखना चाहोगे तो कितना लिखोगे, 500 न्यूटन। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। फिर नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, μs × N1। μs कितना है, 0.4 × 500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 200 न्यूटन। और इसको बोलेंगे FL, और एक होता है FK, μk × N1। μk कितना है, 0.3, N1 कितना है, 500। ये हो गया 100। 4 × 3, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 150 न्यूटन। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, हमारे पास जो है फ्रिक्शनल फोर्स कितना, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं वो 200 है, और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 150 न्यूटन है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, चेक करना। ठीक है, कि मोशन होगा कि नहीं होगा। ये बताइए अप्लाइड फोर्स क्या फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा है, नहीं। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स से क्या है, जो इसको बोलते हैं FS मैक। ठीक है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या है, कम है ना। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है अप्लाइड फोर्स से क्या है, ज़्यादा। देखो कैसे, आप देख सकते हो ये कितना है, 200, और ये कितना है, 50। तो 50 ज़्यादा है 200, तो 200 ज़्यादा है, तो इसका मतलब मोशन नहीं होगा, मोशन अलाउ नहीं करेगा। नहीं, हमने क्या पता था, ए की वैल्यू आंख बंद करके ऐसे लिख लो, डिवाइडेड बाई m। जब मोशन नहीं होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, कैपिटल F के। अब कैपिटल F जितना लग रहा है उतना ही आपका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और ये जो फोर्स होगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक अगर पूछता है ना कि नाम बताओ कौन सा फोर्स है वो, तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और व्हाट अबाउट ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कितना होगा, 50 न्यूटन। डायरेक्शन पूछता है तो क्या लिखोगे, अपवर्ड। ठीक है, बना लो इसको।